मेरा बचपन जो है सऊदी में गुजरा और टिपिकली मतलब एटलीस्ट इन दोज टाइम्स। अभी तो जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप एनआरआईज वगैरह में एटलीस्ट थोड़ा आम हो गया, लेकिन पहले ऐसा था कि बिजनेस जो है ना हार्डली कोई करता था। लाइक 80s 90s अर्ली 2000s में जो है ना बिजनेस कोई एनआरआईज जो सऊदी में नहीं करते थे। सऊदी मीन्स जॉब, जो भी सऊदी में जा रहा है नोटा छापने के लिए, रियाल लेने के लिए जो है ना जा रहा है। तो वहाँ पर हम वैसे जो है माहौल में पले बढ़े और पूरा बचपन वहीं पे गुजरा। तो जॉब लाइफ ही देखिए, बिजनेस का ऐसा एसेट कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और उसके बाद जब 1999 में मैं 10th में था, 10th कंप्लीट हुआ, तो हस्बे मामूल मतलब होता है ना टिपिकल इंडियन फैमिली, इंडियन मुस्लिम फैमिली। एंड इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट और अबव एवरेज स्टूडेंट, आपके पास क्या ऑप्शन है बताइए आप? दो ऑप्शन हैं आपके पास। इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, अरे बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता भाई, इसको यू शुड गो फॉर मेडिसिन, डॉक्टर बनना चाहिए उसको। थोड़ा अगर कम है तो चलो इंजीनियर बन जाओ अगर और भी कम रहा तो बेचारा बीकॉम बीए वगैरह जो है ना कुछ कर लेता। इवन दो हर डिग्री की अपनी जगह वैल्यू है, लेकिन दीज आर द कॉन्सेप्ट जो हमारा माशरा बना लिया है। तो बैरकेफ 99 में जब मैं 10th कंप्लीट किया तो हमारे पास जो है मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग दो ऑप्शंस थे। मतलब जो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दो सब्जेक्ट्स, ये दो स्ट्रीम्स में से कौन से लेना है। तो फॉर मी, हमारे वालिद साहब को देखा मैं कि भाई वो डॉक्टर थे और गवर्नमेंट जॉब में थे। और सऊदी में गवर्नमेंट जॉब मीन्स वो लोग एनआरआईज को यानी एक्सपैट्रिएट्स को बहुत ज़्यादा जो है ना घसाते थे। तो इतना ज़्यादा जो है उनकी ख़तरनाक ड्यूटीज़ रहते थे कि वो ड्यूटीज़ देख के मैं बोला नहीं, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है। अरे चलते फिरते कहीं दावत में भी जा रहे हैं, कोई जो ना पूछ ले रहा है उनसे, और जो है जहाँ पे भी जा रहे हैं ही स्टिल ऑन जॉब। एंड एवरी डे ही यूज्ड टू वर्क फॉर 8 to 12 आवर्स, 12-12 घंटे की ड्यूटीज़ रहते थे। एंड यू विल नॉट बिलीव, आयरॉनिकली महीने में एक दिन, ओनली वन फ्राइडे जो ना छुट्टी रहती थी। अब ऐसे हालात देखने के बाद कौन बच्चा चाहेगा भाई मैं डॉक्टर बनूंगा भाई आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, इंजीनियर बनना है भाई अपने को। तो बहरकैफ इसके बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम ले लिए। एंड देन आई कंप्लीटेड माय 12th इन 2001 एंड देन केम बैक टू इंडिया। उसके बाद फिर क्योंकि वहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह तो था नहीं एक्सपेट्रिएट्स के लिए, और उसके बाद हज़ मामूल जो है केसेट कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिखे और उसके बाद इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया। तो या फिर अगर आप नहीं भी चाहते तो आपके पेरेंट्स का जो है ना फोर्स रहता है, नहीं नहीं तुम इतना अच्छे स्टूडेंट हैं, ऐसा कैसा करते हैं। ये रिलेटिव्स का पीर प्रेशर रहता है, नहीं नहीं तुम मेडिकली करना है, नहीं ऐसा कैसा सीईटी में इतना अच्छा रैंक लें, 2000 रैंक सीईटी में लाके जो है इंजीनियरिंग करते हैं, चलो तुम जो है ना मेडिकल करना है ऑल राइट। तो बैरकैफ इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया और उसके बाद अबू जो है सऊदी में थे, तो बोले अपन भी जो है ना वापस सऊदी जो है ना अपने को जाना है। सऊदी चले गए, हज़रत मामूल टिपिकल यू नो एक टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन मुस्लिम एनआरआई के जो नाम बचे थे। और फिर जो है 2006 में 5 में इंजीनियरिंग हो गई, 4 साल में कर लिए, लेकिन एक भी सब्जेक्ट इंटरेस्ट से नहीं पड़े और उसके बाद 2006 में सऊदी चले गया। नाउ दिस इज वेयर द इंटरेस्टिंग पार्ट बिगिंस। सऊदी जाने के बाद एक के बाद एक मैं इंटरव्यूज देते जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू क्रैक बिकॉज ऑफ माई वर्बल स्किल्स एंड ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब जॉब ज्वाइन कर रहा था मैं, वहां पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बिल्कुल दिलचस्पी जो ना नहीं आती थी। और उसके बाद अराउंड 50+ इंटरव्यूज देने के बाद एक इंटरव्यू जो ना मैं फेस किया। अच्छा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आई गॉट अपॉर्चुनिटीज इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। फॉरगेट अबाउट गल्फ, आरामको का नाम तो आप लोग सुने होंगे क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग था। एंड दैट इज यानी गल्फ के लिए वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स है बिकॉज ऑयल एंड गैस जो ना वहां पर रहता है। तो Aramco is the biggest company in the world. Around 3 lakh plus, I think 2 lakh or 3 lakh plus employees हैं उसके। एटलीस्ट ऑयल एंड गैस में तो नंबर 1 कंपनी है। इट्स $1 billion कंपनी। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई वाज वर्किंग फॉर सीमेंस के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं। आई मीन दिस इज अ ड्रीम जॉब। सीमेंस प्रोडक्ट Aramco की कंपनी में ऑयल एंड गैस में एट द एज ऑफ 22 years। It's like a dream job. But guess what? जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, जरी दिलचस्पी नहीं आ रही थी, बिकॉज अपने को जो है बातचीत करने में मजा आता था टेक्निकल से कोई दिलचस्पी नहीं। I was working on PLCs, if anybody can connect, programmable logical controllers। PLC was like very यानी एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी वगैरह थी उस टाइम पे।
उसमें ट्रेनिंग्स भी लिया था मैं, लेकिन बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। मैं इनफैक्ट बैठ कर आजू बाजू लोगों से जो है ना बातचीत लगाता था। तो उस तरीके से जो है एक के बाद एक जॉब्स मिलते गए, छोड़ते गया, और जो है इट वेंट ऑन फॉर एटलीस्ट 5 6 डिफरेंट जॉब्स चेंज करा मैं। अच्छा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक साहब मिले मुझे, इंटरव्यूअर, ही वॉज फ्रॉम चेन्नई। तो बातचीत करते हुए बोले कि मनान तुम इंजीनियर है? यस आई एम इंजीनियर। तो सर्विस इंजीनियर की जॉब है, आर यू इंटरेस्टेड? तो मैं, आई वांट टू गो फॉर सेल्स। तो मैं बोले व्हाई डू वांट टू गो फॉर सेल्स? सेल्स तो नॉन टेक्निकल लोग करते हैं, एमबीए वाले करते हैं, बीकॉम वाले करते हैं, व्हाई डू वांट टू गो फॉर सेल्स? तुम इंजीनियर सर्विस का काम करो, उसमें पैसा अच्छा है। मैं बोला लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। एंड देन ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन विच वॉज वेरी प्रोफाउंड क्वेश्चन, और वो आके जो ना दिल में तीर मारे जैसा था। 4 साल की मेरी जो मेहनत थी 4 years इंजीनियरिंग की, वो सवाल करे, मिस्टर मन्नान व्हाई डिड यू डू इंजीनियरिंग? आई वाज शॉक्ड। हाँ सही में यार, मैं इंजीनियरिंग करा क्यों? मेडिकल नहीं करना था बोल के मैं इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग करा क्यों? वो मुझे सोच में डाल दिया वो क्वेश्चन जो है। उसके बाद से जो है मैं बोला नहीं, ये मेरी फील्ड नहीं है, आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, आई नीड टू चेंज दिस। एनीवेज वो जॉब मुझे मिला भी नहीं, बाय द वे, बिकॉज इंटरव्यू वर स्मार्ट, तो दिया भी नहीं मुझे जॉब। और उसके बाद जो है आई वेंट फॉर एन MBA, डिस्टेंस से जो है MBA किया। एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि MBA का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मैं इंटरेस्ट और पैशन से पढ़ रहा हूँ। मार्क माई वर्ड्स, पैशन से जो है ना मैं पढ़ रहा हूँ। जो चीज़ अब तक जो है मैं इंजीनियरिंग या उससे पहले जो भी पढ़ाई करता था एक बिजारगी को या एग्जाम क्लियर करने के लिए जो हम पढ़ते थे, लेकिन जब मैं रियलाइज करा कि ये चीज़ मेरा पैशन है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग MBA, और मैं रियलाइज किया कि मैनेजमेंट इज माई फील्ड एंड मार्केटिंग इज माई फील्ड। मार्केटिंग मेरा पैशन और टैलेंट है, और मैनेजमेंट जो है ना मेरा पैशन और टैलेंट है। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड, बट आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट 2.5-3 years into the job life, और 4 साल इंजीनियरिंग के हो गए थे, अराउंड लाइक 24 years एज हो गई थी मेरी। सो बट स्टिल आई वेंट फॉर एन डिस्टेंस से जो है ना मैं MBA करने के बाद, उसके बाद जो पैशन और टैलेंट को रियलाइज किया, मैं बोला कि अब मैं सऊदी में ज़्यादा लंबा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं सऊदी में और ज़्यादा लंबा रहूँगा मैं अपनी सलाहियत को दबाते रहूँगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का फजल रहा कि आई डिसाइडेड कि विद इन 2 years, 2-3 years जो भी है, आई विल गो बैक टू इंडिया। तो उसके बाद जो है आई डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। अच्छा, द पॉइंट वॉज कि मैनेजमेंट का काम एक 24 साल के लड़के कोई देने वाला नहीं था, वो भी खासतौर से सऊदी में। तो अगर मैनेजमेंट करना है तो अपनी ओन कंपनी में आप एम्प्लॉयज़ को भले 1 रहो या 2 रहो आप मैनेज कर सकते हैं। सो आई नीड टू गो बैक टू माई होम कंट्री एंड स्टार्ट बिजनेस, दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड इज मैं मार्केटिंग वगैरह भी कर सकता हूँ जो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। तो द बिगेस्ट लेसन लर्न ओवर हियर इज, द एक्शन आइटम फॉर यू इज, जो आपको नोट डाउन कर लेना है कि फाइंड योर टैलेंट, फाइंड योर पैशन। पैशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी। भले आप बिजनेस करो या ना करो, इवन अगर आप जॉब में रहना चाहते हैं, यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर जॉब लाइफ ऑल्सो, तो भी जो है आपको अपना पैशन और टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज इट इज अ वेरी फेमस कोट विच सेज, इफ यू डू व्हाट यू लव यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ, यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, बेनता फजल करम है कि बिजनेस इज नॉट वर्क फॉर मी, इट्स लाइक पैशन, इज फन एंड इट्स एंजॉयमेंट, एंड द बेस्ट थिंग इज यू गेट पेड फॉर इट। If you benefited from this video, kindly like, share and subscribe.